welcome to Tathastu ICS. My name is Khushbu and let's get started with our class, that is the daily current affairs MCQs. इसके साथ जो है हम स्टार्ट कर देते हैं, बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाए कि एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी के बैचेस प्लस बीए, एमए, डिप्लोमा प्लस यूपीएससी, इन सभी के साथ जो है वो स्टार्ट हो गई आज से. व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, कम ऑन जॉइन. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये होयसला से रिलेटेड है. होयसला से रिलेटेड यहाँ पे जो है आपको पहला क्वेश्चन मिलता है. ठीक है, तो होयसलास वर फ्यूडेटरीज ऑफ द चालुक्यास ऑफ कल्याण. होयसल कल्याण के चालुक्यों के सामंत थे. दूसरा है द्वार समुद्र वॉज देयर कैपिटल. द्वार समुद्र जो है उनकी राजधानी थी. तीसरा है ही कंप्लीटेड रूटेड द चोलास फ्रॉम गंगावाड़ी इन द बैटल ऑफ तालकाडू एंड रिसीव्ड द टाइटल तालका डू गोंडा. ओके, तो ये हैं आपके स्टेटमेंट्स यहाँ पर. अब आपको बताना है कि इसमें कौन से कितने जो कथन है, कितने जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं. सो हियर ऑप्शन बी, दैट इज ओनली द 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट यहाँ पर. सो यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये दोनों सही है. थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज वाइल विष्णुवर्धन जो है उसको बहुत सारी उन्होंने जो है विक्ट्रीज जरूर प्राप्त करी थी चोलास के अगेंस्ट में, बट अगर हम कहेंगे कंप्लीटली डिरूट कर दिया था, उनको कंप्लीटली हटा ही दिया था, तो वो चीज नहीं हुई थी. डिड नॉट कंप्लीटली रूट देम फ्रॉम दी गंगवाड़ी. सो दिस इज दी रॉन्ग इंफॉर्मेशन एंड ही डिड नॉट रिसीव्ड दिस टाइटल फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क. जो चीज किया ही नहीं उस चीज का कहाँ से जो है इनको मिल जाए टाइटल. सो ये जो है न्यूज में था मंड्याज होसला लेगेसी हिडन जेम्स दैट बिकॉन हिस्ट्री बफ्स अटेंशन. सो टेम्पल्स तो मैं मानती हूँ कि भाई एक ऐसा क्रिएशन है हमारे पूर्वजों का जो कि भव्य है एंड ऐसे क्रिएशन है हमारे पूर्वजों के जिसको कि दुनिया के मतलब हमारे यहाँ पे जितने भी टेम्पल्स हैं एंशिएंट टाइम पीरियड के, वो सभी को आपको तो एक तरीके से अजूबे मान लेना चाहिए. एंड उसको हमको किस तरह कोई रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं है. दे आर अजूबास बिकॉज द टाइम सिंस एंशिएंट पीरियड अभी से लेके यहाँ अभी तक जो तब से लेकर अभी तक जो है ये एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड विथ so much of intricacy, so much of detailing, so much of perfection we haven't achieved even now. इस चीज को जो है अभी भी हमने जो अचीव नहीं किया है, राइट. तो ये एक जो है इसकी बहुत बड़ी खूबसूरती है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है इट इज रिलेटेड टू दी आर्टेमिस अकॉर्ड. सो आर्टेमिस अकॉर्ड रिक्वायर्स फाइनेंशियल कमिटमेंट्स फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग नेशंस. आर्टेमिस समझौता जो है समझौते के लिए भाग लेने वाले देशों से वित्तीय प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता होती है. दूसरा है द आर्टेमिस अकॉर्ड एड्रेसेस द इशू ऑफ ऑर्बिटल डेब्रिस एंड प्रमोट्स सेफ डिस्पोजल ऑफ द स्पेसक्राफ्ट. आर्टेमिस समझौता कक्षीय मलबे के मुद्दे को संबोधित करता है और अंतरिक्ष यान के सुरक्षित निपटान के लिए बढ़ावा देता है. तीसरा है द आर्टेमिस अकॉर्ड एम्फसाइजेस द पीसफुल पर्पसेस ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड द कोऑपरेशन. आर्टेमिस समझौता अंतरिक्ष अन्वेषण और सहयोग के शांतिपूर्ण उद्देश्यों पर जोर देता है. यू हैव टू टेल दैट हाउ मेनी दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. कितने जो हैं स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं. सो ऑप्शन बी, दैट इज ओनली द 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट यहाँ पर. नाउ लेट्स चेक इट दिस आउट. तो यहाँ पे थर्ड और सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं. पहला स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है बिकॉज दीज आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर एंड दे डज नॉट एंटेल फिनेंशियल कमिटमेंट्स. ये नॉन बाइंडिंग है, किसी भी तरीके के फिनेंशियल कमिटमेंट्स की जो बात है सिग्नेटरी नेशंस के ऊपर नहीं थोपी जाती है. सो नासा वेलकम्स इंडिया एज 27th आर्टेमिस अकॉर्ड्स सिग्नेटरी. तो ये यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडिया के लिए. ओके ओके, आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है ये तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में ही पढ़ लिया कि नॉन बाइंडिंग होता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज नॉन बाइंडिंग
intended to guide civil space exploration and utilization in the 21st century, and it is a kind of agreement that does not involve any kind of financial commitment कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा इस चीज के लिए, आपने साइन किया है करके। ओके, तो ऐसा कुछ जो है इसमें नहीं होता है। ओके, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? सिविल एक्सप्लोरेशन, उसको एनहांस करने का। दूसरा है यूटिलाइजिंग आउटर स्पेस टू एडवांस द आर्टेमिस प्रोग्राम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अकॉर्ड एंश्योर्स दैट स्पेस एक्सप्लोरेशन इज कंडक्टेड सेफली, कंडक्ट हो रहा है, सस्टेनेबल चीजें एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करी जा रही है, एंड दे आर कंप्लाइंग विद द इंटरनेशनल लॉज ऑल्सो। तो ये सारी चीजों को मेंटेन कर रहा है कि नहीं, इस चीज के ऊपर ये ध्यान देता है। एंड इसको नासा के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, कब? तो 2020 में। Okay, next question. Okay, the objective of the ODOP initiative is to identify and promote one unique product from each district of the India. Second is more than 1,000 products have been selected. Okay, more than 1,000 products have been selected from 761 districts in India as part of the ODOP initiative. Third is the concept of ODOP was first launched by the Uttar Pradesh government 2018 में किया था, to revive the traditional industries and crafts in the state. So you have to find out कि कितने statements यहाँ पे सही हैं. So C, it means all the 3 statements are correct. सारा का सारा जो statement यहाँ पे दिया गया है वो सही है. Okay, ये न्यूज में था. So central allocates 145 crore rupees to Nagaland for the purpose of Unity Mall in the Dimapur, and efforts such as Krishi Udan scheme expanding railway connectivity to be undertaking to improve the logistic facilities for the ODOP products from the Nagaland. So Nagaland से जो products हैं उस चीज़ को जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेसिकली यहाँ पर जो है ये हेल्प आउट करेगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन. ओके, डीसल्फराइजेशन क्या है? पहला है अ मेथड टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस. सेकंड इज अ प्रोसेस टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एमिशंस. तीसरा है टेक्निक टू रिड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस इन द पावर प्लांट्स. एंड लास्ट है अ मेथड टू कंट्रोल पार्टिकुलेट मैटर इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. ओके, हिंदी, आई एम सॉरी. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कौन सा सही है. तो पहला मेथड यहाँ पर सही है. क्या है ये? निकास गृह गैसों से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने की एक विधि. डीसल्फराइजेशन है तो ऑब्वियस सी बात है डी हटाने की बात यहाँ पर हो रही है, विच इज वेरी ऑब्वियस. सो हियर यू कैन सी आंसर यहाँ पे ओनली 5% ऑफ इंडियाज कोल बेस्ड थर्मल पावर कैपेसिटी मीट्स SO2 एमिशंस नॉर्म्स. जो नॉर्म्स है उसको सिर्फ 5% जो इंडस्ट्रीज हैं वही थर्मल पावर, ये जो इंडस्ट्रीज, ये जो कोल बेस्ड थर्मल पावर है वो इतना ही, मतलब सिर्फ 5% ही है जो बेसिकली इस चीज़ को फॉलो करती हैं. ओके, तो ये चीज़ है. तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन इज अ प्रोसेस विच एम्स टू रिमूव द gaseous pollutants, especially the sulfur dioxide from the exhaust flue gases generated in the furnaces, boilers and other industrial processes. नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका क्वेश्चन. इट इज रिलेटेड टू आवर संविधान. ओके, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट. तो इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल, अगर किसी एरिया को 5th शेड्यूल के अंदर लाया जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट. फर्स्ट इज दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम द ट्राइबल टू द नॉन ट्राइबल पीपल. The second is this would create a local self-governing body in that particular area. Third is this would convert that area into the union territory. And the fourth one is that the state having such areas would be declared special category state. इसको बहुत आराम से आप एलिमिनेट कर सकते हो, इसका आंसर आपको जो है वो पता चल जाएगा. So इसमें बेसिकली
आंसर जो है वो ए आता है। देखिए यहाँ पे जो है ये वाला तो बिल्कुल नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो ना, ये दोनों तो कहीं पे भी दूर दूर तक नहीं आते हैं। ओके, तो दिस वुड क्रिएट ए लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन इंडिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है नॉन ट्राइबल पीपल को बेसिकली ये जो लैंड है वो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो सकता है। आर्टिकल 244 क्लॉज 1 इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद दैट ऑफ द शेड्यूल 5। ओके, इसमें क्राइटेरियाज क्या होता है? डोमिनेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, कॉम्पैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, underdeveloped nature of that particular area and significant economic disparity of that particular area, मतलब जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनकी disparity यहाँ पर बात हो रही है। ये चीज न्यूज में थी। आर्टिकल 370 was big impediment in the development of Jammu and Kashmir and its abrogation ensured full integration of Jammu and Kashmir with that of the Union and आर्टिकल 370 का एक तरीके से आना ही गलत तरीके से था, तो जाने की तो बात ही अलग है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यू हैव टू टेल कि कौन से जो स्टेटमेंट्स, कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे करेक्ट हैं। ओके, पहला है द ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स दैट इज GRAI 22 was launched by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances of the Government of India. Second is the centralized public grievances redress and monitoring scheme is only accessible to citizens through a mobile application. Third is the centralized public grievance redressal management system was not used for the grievance redressal assessment and index 2022. सो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है, पहला ऑप्शन सही है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही है एंड दैट टू इज द स्टेटमेंट 1। बाकी जो स्टेटमेंट्स वो गलत है कि जो सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मैनेजमेंट सिस्टम है इट इज यूज्ड फॉर द ग्रीवांस रिड्रेसल, नाम में पता चल रहा है ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है बिकॉज दिस इज नॉट ओनली एक्सेसिबल थ्रू अ मोबाइल एप्लीकेशन बल्कि ये 24/7 अवेलेबल भी रहता है। Okay, so this is available 24/7 as well. Now अब यहाँ पे आता है अपना next question. So next question is consider the following statements. The Global Livability Index 2023 quantifies the challenges presented to an individual's lifestyle in 173 cities worldwide. Second is the Global Livability Index 2023 considered 6 metrics, that is healthcare, culture, environment, education, stability and infrastructure. इन सारी चीजों को consider करता है। Third is the stability metric in the Global Livability Index saw significant improvement compared to the previous year. अब बताइए कि इसमें से कौन सा जो है वो सही है। ओके चलो, सो आंसर इज ऑप्शन ए, पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे गलत है। इसके जो 5 मैट्रिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, स्टेबिलिटी। ओके, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा, इस वजह से ये गलत हो गया। तीसरा है यहाँ पे जो इंडेक्स स्कोर रोज एंड रीच्ड अ 15-year हाई। ओके, 15 साल के सबसे ऊंचाई पे हैं फिलहाल। ओके, सो दिस इज द थिंग है। So this is it for today's class. I hope आपको ढेर सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। पीडीएफ में बहुत सारी भर के इन्फॉर्मेशन है। इफ यू पीपल वांट टू गो थ्रू दैट यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, सारी चीजें एकदम डिटेल में आपको अवेलेबल कराई जाती हैं। एमसीक्यूज ध्यान से किया करो, राइट। तो ये एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस रहती है, पीआईबी से है, डिफरेंट न्यूज़पेपर से हैं, जैसे कि लाइफ मिनट से, एज यू कैन सी। चलो, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।